सुप्रभात बच्चों आज हम सूरदास के पद के प्रश्न अभ्यास को हम यहाँ पर देखेंगे। ये हम पदों को पढ़ चुके हैं। यहाँ पर मात्र 2 पद हैं। पहले पद में श्री कृष्ण जी अपनी चोटी के विषय में चिंतित हैं और दूसरे पद में एक गोपी उनकी शिकायत करने आती है यशोदा माता से। तो पहला पद है यहाँ पर प्रश्न अभ्यास में पहला पदों से पहला प्रश्न है, बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए। तो बच्चों, जो बालक श्री कृष्ण हैं वो अपनी चोटी को मोटा और बड़ी करने के लोभ या लालच के कारण वो दूध पिया करते थे। प्रश्न संख्या 2, श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे थे। तो बच्चों, श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में सोच रहे थे कि कितनी बार मैंने दूध पी लिया और मेरी चोटी दाऊ भाई की तरह मोटी और लंबी नहीं हुई। इसी उधेड़ बुन में वो विचार कर रहे थे अपनी चोटी के विषय में। प्रश्न संख्या 3, दूध की तुलना में श्री कृष्ण कौन से खाद्य पदार्थ को अधिक पसंद करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि पहले पद में आया है कि दूध की तुलना में श्री कृष्ण माखन रोटी खाना अधिक पसंद करते हैं। प्रश्न संख्या 4, तय ही पूत अनोखो जायो पंक्ति में ग्वालन के मन के कौन से भाव मुखरित हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो एक गोपी उनकी शिकायत लेकर, शरारतों की शिकायत लेकर आई हैं, वो कह रही हैं कि भाई तुम अपने लाल को, अपने लला को नहीं समझा रही हो, उनको समझाना, उनको डांट नहीं रही हो। पता नहीं तुमने ही अनोखा ये पुत्र पैदा किया है। इस तरह की बातें, इस तरह के ताने गोपी श्री कृष्ण जी की माता यशोदा को देती हैं। प्रश्न संख्या 5, मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा क्यों देते हैं। तो बच्चों, जब छोटे बच्चे कोई काम करते हैं तो प्रॉपर या सही ढंग से उसको नहीं कर पाते, और जब ये माखन खाते हैं तो ये माखन खाते खाते जल्दबाजी में इनसे माखन गिर जाता है और कभी कभी ये जानबूझ के भी माखन को नीचे गिरा देते हैं, क्योंकि घर वालों को लगे कि शायद किसी बिल्ली ने, किसी जानवर ने इस माखन को खाया है, वो अब उन पे विलेम ना आए, इसीलिए वो ऐसा करते भी थे। दोनों पदों में से आपको कौन सा पद अधिक अच्छा लगा और क्यों। तो बच्चों, इसका आंसर आप खुद लिखेंगे प्रश्न संख्या 6 में कि आपको कौन सा पद सबसे अच्छा लगा और क्यों। ठीक है। अनुमान और कल्पना में देखें, दूसरे पद को पढ़कर बताइए कि आपके अनुसार उस समय श्री कृष्ण की उम्र क्या रही होगी। तो बच्चों, श्री कृष्ण की उम्र कितनी रही होगी। 5 साल के ऊपर ही रहे होगी, 5 साल से 8 साल के बीच में। प्रश्न संख्या 2, ऐसा हुआ हो कभी कि माँ के मना करने पर भी घर में उपलब्ध किसी स्वादिष्ट वस्तु को आपने चुपके थोड़ा बहुत खा लिया हो और थोड़ी पकड़े जाने पर कोई बहाना भी बनाया हो। आप बीती की तुलना श्री कृष्ण की बाल लीला से कीजिए। तो बच्चों, ऐसा हर घर में होता है, हर बच्चे करते हैं, आपने भी किया होगा, तो लिखिएगा। तीसरा प्रश्न है, किसी ऐसी घटना के विषय में लिखिए जब किसी ने आपकी शिकायत की हो और फिर आपके किसी अभिभावक ने आपसे उत्तर मांगा हो। तो एक ऐसी घटना के विषय में आपने यहाँ पर लिखना है। अब देखें भाषा की बात में, श्री कृष्ण गोपियों का माखन चुरा कर खाते थे, इसलिए उन्हें माखन चुराने वाला भी कहा गया। इसके लिए एक शब्द है माखन चोर। श्री कृष्ण के लिए 5 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं श्री कृष्ण जी के अनेक नाम हैं, तो उन नामों को आपने यहाँ पर लिखना है कि उनके क्या क्या नाम हैं। देखें, जैसा यहाँ पर दिया गया है, इस पूरे पदों में, दोनों पदों में कुछ पर्यायवाची शब्द भी आए हैं और कुछ विलोम शब्द भी आए हैं। तो जैसे चंद्रमा को शशि कहते हैं, इंदु कहते हैं, राका कहते हैं, और मधुकर यानी कि भ्रमर कहते हैं, भौरा कहते हैं, मधुप कहते हैं, सूर्य को रवि कहते हैं, भानु कहते हैं, दिनकर कहते हैं, यानी कि ये पर्यायवाची शब्द हैं। तो ऐसे ही आपने इन पदों में से पर्यायवाची शब्दों को छांट कर लिखना है और इनको भी लिखना है। और विपरीतार्थक यानी कि विलोम शब्द, दिन का जैसे विलोम होता है रात, श्वेत का शाम, श्याम, शीत का उष्ण, तो ठीक इसी प्रकार आपने कुछ विलोम शब्दों को भी छांट कर लिखना है। और ये यहाँ पर जो वर्ड मीनिंग दी गई है, इस
वर्ड मीनिंग को, शब्दार्थ को आपने अपनी कॉपी में लिखना है।